वही ट्रेन है जो बार बार ठुकती रहती है गायों से। होश ही नहीं है बंदे को, तब पैसा बर्बाद भाई। तो बाबा ये देख लो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, काम खराब हो रहा है। बाकी देख तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे तुमनली प्रणाली पर। तो आज हम एक छोटे से टूर पर जा रहे हैं जिसका हमारा बड़े दिन से प्लान बन रहा था और आज जाके सफल हुआ है। तो चलो आज हम एक अपने नए दोस्त के साथ, मतलब दोस्त पुराना है लेकिन ब्लॉग में कभी नहीं आया, तो आज आपको उससे मिलवाते हैं। इतने निकलते हैं घर से, टाइम होने वाला है, मतलब 1 घंटा पहले निकल रहे घर से। बाकी देखते हैं, चलो रास्ते में मिलते हैं जल्दी जल्दी आपको, ठीक है। बाय मेरे बच्चों। ओ बुलुंगड़ो, ये देखो दोनों कहाँ ऐसे माँ बेटा बैठे हुए, पता लग गया मैं जा रहा हूँ। चलो बाय बाय, ठीक है, टाटा। या पहुँच चुके हैं हम स्टेशन पे, और जिन दोस्त की बात हम कर रहे थे ये है हमारे अजीज़ दोस्त मिस्टर जॉनी, ठीक है। ये भाई थोड़े शाय हैं, तो आज तक मेरे ब्लॉग में नहीं आए, पहली बार आए हैं। इसी बहाने हमारा टूर भी हो गया, और हमारा टूर भी पहले साथ में। वैसे लोकल टूर तो हमारे बतेरे होते रहते हैं साथ में, है ना। और सामने जा रही है वंदे भारत, आपको दिखाऊं, रुको, वो देखो पीछे जा रही वंदे भारत। ये वही ट्रेन है जो बार बार ठुकती रहती है गायों से, देखिए 2-3 बार न्यूज़ आ गई है। चलो अभी तो हम जल्दी पहुंच गए टाइम से, फिर भी हमने कहा ट्रेन का टाइम है हमारा 5:05 के, अभी 4:17 हो रहे हैं, तो टाइम फिर पहुंच गए हैं। रात को 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। कहाँ बाद में बताएंगे, बता दिया चल भाई ने बता दिया, मैं बाद में बताने की सोच रहा था। अभी हम जा रहे हैं अमृतसर, तो अमृतसर बाद में पहुंचेंगे, रात को 10 बजे पहुंचेंगे रात को। तो ये देखो भाई, ये क्या चल रहा है, होश ही नहीं है बंदे को, क्या ज़िंदगी है वे। वाह, फाइनली ट्रेन अपनी रुक चुकी है। बहुत आगे हम पीछे बैठे थे, डब्बा आगे चला गया हमारा, अब आगे जा रहे हैं। Many hours later. तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अमृतसर। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, लास्ट स्टॉप है। ट्रेन बहुत लेट पहुंची, मतलब आउटर पे रुक गई थी। पीछे शक्लें माड़ी हो रही है और हम चल रहे हैं आगे। ये रहे हमारे अरविंदर। ओ बारिश हुई है क्या यहाँ पे? ऐसे लग रहा है अभी। अब कहाँ को चले? रात के बज गए हैं 10:20 हो गए हैं। चलो बाबा, फाइनली गाइस रात में कुछ ऐसा दिख रहा है अमृतसर का स्टेशन। अब आप चलते हैं आगे। यार बसें बुसें लगी नहीं हुई। ओए ओरी बसें आ जाओ। तो बाबा यहाँ ये सीन है कि कोई भी अगर पहली बार आ रहा है तो यहाँ पे दरबार साहिब के लिए बसें लगती है जो फ्री दरबार साहिब में लेके जाती हैं, किराया वगैरह कुछ नहीं लेते। अगर किसी को कोई पता ना हो, ऑटो का सिस्टम नहीं है, तो सीधा यहाँ पे आए, बसों में जाए। ये बसें दरबार साहिब में लेके जाती हैं आपको, ठीक है। तो अभी चलते हैं, बसों में अगर जगह होती है तो भरते हैं, चलो। तो फाइनली गाइस भैया का पहुँच गए पीछे, ठीक है। ये रौनक देख लो, अभी भी 11 बज गए हैं रात के, और बसें हमें मिल गई थी पीछे। तो बस में आए हम, जैसे मैंने बताया था वहाँ बस में भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो वीडियो ने बनाई। तो अब हम पहुँच गए यहाँ पे। तो चलो, यहाँ आके ना अलग सी फील आती है कि एकदम जैसे फ़ॉरेन में आ गए कहीं, अलग सी जगह, मतलब है। पूरी रात ऐसे नहीं लगेगा कि रात हो रही है, पूरा चांदना दिन मार्केट ही लगती है यहाँ तो फाइनली गाइस अमृतसर पहुँच गए हैं। हमने रूम ले लिया। वैसे मेरा प्लान नहीं था रूम लेने का, लेकिन भाई कह रहा रूम ले लेते हैं। मैं कहा चल ठीक है, फिर बैग बुक कंफर्टेबल, क्योंकि बैग भारी है ना, तो कंफर्टेबल भी रहेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अभी हम आगे एक रूम देख के आए थे, वो तो मुंह फाड़ रहा था। फिर हमने कहा चलो आगे, मेरा दोस्त तो लेने लगा, मैं कहा भाई आगे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ में बजट में मिल गया, मतलब उससे तो मतलब हाफ रेट में ही मिला, ठीक है। ठीक है, ऐसा रूम है थोड़ा। ये चल रहा टीवी, ये विंडो वाला है, नीचे मार्केट है सारी, थोड़ा सा बस यही है। हाँ भाई। तो बाबा यहाँ चल रही है हमारी पाव भाजी, भाई बना रहे हैं। यही साथ में सूप पी लेंगे गाइस। वो साला सूप पिएगा, वो साला सूप पिएगा जू। इधर हमारी शक्ल ऐसी है। तो बाबा पेट पूजा होगी। लास्ट ऐसे गेड़ी मारने आए थे, रात का नज़ारा क्योंकि यहाँ मज़ेदार होता है। तो थोड़े चलेंगे, रेस्ट करेंगे, 2 बजे के आसपास उठेंगे, फिर
पालकी के साथ ही मत्था टेकेंगे पहले, मतलब स्नान करके। थोड़ा सिनेमैटिक व्यूज़ लेता हूँ मैं, रुको। सिनेमैटिक व्यूज़ दिखाने ज़रूरी होते ना। तो बाबा पेट पूजा करने के बाद मल्लो मल्ली हम आ गए हैं घूमते फिरते स्टारबक्स में, जो मुझे कतई पसंद नहीं है, लेकिन हम अंदर घुस गए हैं तो भाई कह रहा है कॉफ़ी पी लेते हैं, मगर चलो पी लेते हैं, हम भी ट्राई कर ले। वैसे मैंने सही बताऊँ तो मेरे को आज तक वैसे पसंद भी नहीं है, लेकिन पहली बार आया हूँ मैं स्टारबक्स में। तो बैठा हुआ ये भाई हमारा वेटिंग करवा दिया उन्होंने, कुंडा करवा दिया हमारा। कितने का? 305 का। अगर इस हिसाब से वर्थ इट ना हो ना, मेरे को गालियाँ बड़ी दूंगा स्टारबक्स वालों को, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो। बस आ गया तो चलो ट्राई करना तो ज़रूरी है, एक बार कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। भाई की फ़ोटो शूट कर दूँ ज़रा। तो एक कलाकृति देखो भाई, इसी चीज़ के पैसे लेते हैं स्टारबक्स वाले ना। अब पूरा खाली हो गए, 12 बज चुके हैं। ये देखो क्या मज़ेदार है, बस इसी चीज़ के पैसे हैं बाबा। जो 300 रुपये की कॉफ़ी है ना, 40 रुपये वाली कॉफ़ी जो 300 रुपये में दे रहे हैं, और साथ में GST अलग से लगा रहे हैं। बस और लेटना है तो इस सोफ़े पे लेट सकते हो। सख्त है यार, ज़्यादा देर लेटा नहीं जाएगा। पूरी बात क्या हुई थी मैं तो आपको बताता हूँ। हम कह रहे थे ऐसे ही घूमते घूमते अंदर आ गए, तो उधर से गार्ड मना कर रहे थे, कह रहे 12 बज गए तो एंट्री बंद है। हमने कहा हम तो स्टारबक्स जा रहे हैं, क्योंकि 3-4 कैफ़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो वो कह रहे थे पूरा बाहर से मेन गेट ही बंद कर दो, क्योंकि ये सारे कैफ़ों की एंट्री एक थी ना। तो उन्होंने कह दिया हमारे को कि सारे बंद हो रहे, 12 बज गए। तो हमने कहा भाई हम तो स्टारबक्स जा रहे हैं, कह रहे चले जाओ। फिर हम अंदर आ तो गए हमने सोचा आएंगे वापसी ऐसे जाएंगे, वो कहेंगे आप तो कह रहे स्टारबक्स जा रहे हो जाओ, फिर वापसी जाएंगे तो अच्छा लगे। हम अंदर आ गए, हमने चलो देखते हैं। भाई कह रहा फ़ोटो खिंचवानी है, मैंने कहा चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। अंदर आए तो फिर वही कह रहा चलो एक कॉफ़ी ले ही लेते हैं। मैं कह चलो ले लो। टेस्ट अच्छा हाँ नहीं कह होगा तो क्या करें? रहे टेस्ट अच्छा नहीं होगा। 305 रुपये बिल तो दे दिया भाई, दुखेंगे बड़े। सही बताऊँ इतना तो हमारे आने का किराया नहीं लगा ट्रेन का, सही बताऊँ तो। इससे भी मतलब कितने रुपये, हाँ 287 ने 87, हाँ 87। अब देख लो इतना तो GST। हाँ इंक्लूडिंग, मतलब ये तो 250 रुपये 2 जनों के थे, 37 रुपीज़ GST के साथ हमारा किराया लगा आने का, देख लो। और इतना एक बार में ही एक कॉफ़ी का ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये भी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो क्या है यार, मेरे को चोचले लगते हैं, सही बताऊँ। वो चोचले हमने भी कर लिया एक बार ही। चलो अब हम कह सकते हैं हम स्टारबक्स गए थे, जैसे वो आजकल लोग स्टोरियाँ डालते हैं ना स्टारबक्स की, कैफ़े की, मैं भी डाल के दिखाऊंगा। तो भाई का नाम आएगा, मेरा नहीं आता, क्योंकि मैंने तो अपना नाम ले, एक ही कॉफ़ी इसी ने अपने नाम की ली है। चलो आ रही है अभी कॉफ़ी, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो आ गया भाई की कॉफ़ी, नाम लिख के, ठीक है। भाई भी कह रहा मैं थोड़ा शो ऑफ कर लूँ, इंस्टाग्राम पे डाल दे। ये इंस्टा पे डाले, स्नैपचैट पे डल रही है। तो ये पिएगा, अब देखते हैं टेस्ट क्या, टेस्ट करके बता जल्दी से भाई बाबा। तो बाबा अंदर से कुछ ऐसी है, ये डाल रहा है शुगर, अब पीने के बाद बताएंगे। वैसे तो जैसे मैंने पी हुई है, कौन सी लाते ली है ना, हैं लाते तो पी हुई है बाबा, वैसे यहाँ की नहीं, लेकिन वो भी स्टारबक्स से कम नहीं थी जो मैंने पी हुई है। वो तो बतेरी पी है, अमेरिकानो लाते मिक्स करके पी जाता था मैं तो दोनों ऑफिस टाइमिंग में ना। तो भैया आज हम फूड ब्लॉगर बन गए, टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी आपको। मेरे को लेकिन ना स्मेल से वजह से नहीं आ रहा, कुछ बेकार सा लग रहा है। बे यार क्या ये, मेरे को नहीं बचाया, पैसा बर्बाद है। वो डायलॉग नहीं बोल सकता, पैसा बर्बाद भाई। अब आप The next morning. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो गया सुबह के 4:57 हो गया, 5 बजने वाले हैं। और हमने अलार्म लगाया था 2 बजे का, नींद ही नहीं खुली सी। यही वो होता है कि एक बार लेट जो ना उठने का मन नहीं करता। साला अलार्म लगा 5 मिनट कर करके साला टाइम का पता नहीं लगा। अब देखो एकदम 4:30 बजे उठा, फिर वॉशरूम गया, अभी 5 बजने वाले हैं।
अब तैयार होके मतलब जाते हैं, स्नान तो करना ही है अभी यहाँ से, मतलब टेम्परेरी हाथ मुँह धो के निकलेंगे। इतने जोरी भाई बड़ी पग बांध रहे उधर, अभी देखता हूँ भी तैयार हुए फिर जल्दी जल्दी मत्था टेके, क्योंकि हम सोच रहे थे कि तड़के तड़के एकदम से पालकी के साथ, लेकिन अब तो शायद पालकी निकल गई होगी जो भी है। अब हम जाके मत्था टेकेंगे, हमें तो थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन फिर भी जल्दी है तो थोड़ा टाइम से ही मतलब फ्री हो जाएंगे यहाँ से। चलो अब तैयार होते हैं फिर चलते हैं, फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं, खुद भी करते हैं। तो बाबा सुबह के हो गया 5:40 और अब देख लो क्या माहौल है, मतलब एकदम खाली पड़ा है इस टाइम पे। और मैं नीचे लेने आया था ये है पग पिंस, ये जोनी ऊपर पगड़ी बांध रहा है, तब तक होकर इतने पग पिंस ले आओ, हम लेके आते हैं। और अब मैं अभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, सीधा गुरुद्वारे में ही दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी नई लुक में आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो अब जब तक चलेंगे तब तक ऐसी बातें करते हुए चलेंगे। आगे कैमरा, वैसे भी ज़्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन फिर भी बीच में शक्ल जो दिखाता था वो भी नहीं दिखाऊंगा। अबे यार उधर ही जाना था, सॉरी मैं इधर कहाँ चला गया, बातों बातों में रास्ता भूल गए वे। चलो 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 जल्दी चले, मिलते हैं फिर आपसे। तो बाबा ये देख लो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, काम ख़राब हो रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये रहा जलियांवाला बाग, इधर अभी बंद पड़ा है। जल्दी जल्दी मत्था टेक के स्नान करें। हम लेट बहुत ज़्यादा हो गए, जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी वो हिसाब से हमारी काम नहीं करी। हमने सोचा था कि 2-2:30 बजे उठ के 3-3:30 बजे तक स्नान करके 4 बजे आराम से पालकी के साथ मत्था टेकेंगे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। बाकी देखते हैं यार, चलो जो लिखा होता है वही होता है बाबा। अब जल्दी से जाके स्नान करें। तो ये कपड़े भी हमने अच्छा हुआ चेंज नहीं करे, अभी वही कपड़ों में हैं, नहीं तो हम सोच रहे पहले चेंज करके वहीं चलते हैं। बैग वोग हम रूम में ही रखे हैं ज़्यादातर। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी लुक नहीं दिखाऊंगा, एक बार नहाने के स्नान करने के बाद ही दिखाएंगे अब क्या करा, ठीक है। चलो बारिश हो रही है, फ़ोन गिल्ला हो रहा है, मैं रख रहा हूँ बैग में। तो बाबा ये देख लो बारिश होती हुई, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। 2 hours later. तो बाबा प्लान में कुछ चेंज हो गया, अब बजने वाले 8। हम स्नान करके वापसी आ गए थे, क्योंकि वहाँ हमारे से तैयार नहीं हुआ गया, बारिश आ गई थी बीच में। फिर हम आए रूम पे तैयार हुए, रूम पे तैयार होने में ही मतलब टाइम लग गया। तो मैं डबल मेहनत होगी जो हम पहले करके गए थे, कि सोचा मेहनत से बचेंगे, और वही मेहनत दोबारा करनी पड़ गई। तो अभी हम आपको जाके अब दिखाते हैं, हम तैयार है लुक दिखाने के लिए। तो अभी आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको, चलो। One hour later. तो बाबा फाइनली दर्शन हमने कर लिए। भीड़ बहुत थी, जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि जल्दी दर्शन हो जाएंगे, फिर भी हमारा 1 घंटे में नंबर आ गया था। 8:15 बजे के आसपास लगे थे, मतलब 9:15 बजे नंबर आ गया था। फिर लंगर लंगर खाया, और बारिश भी बीच में चालू हो गई थी। और एक बात तो बताना भूल गया, लुक कैसी लग रही है भाई की यहाँ। पहले आज पग बांधी है, मतलब दूसरी बार बांधी है लाइफ में मैंने। एक बार कॉलेज की फेयरवेल में बांधी थी, एक अब बांधी है। तो अभी हम चल रहे हैं कमरे की तरफ, अपने रूम की तरफ, क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला चेकआउट का। फिर यहाँ से हमने वापसी की तरफ भी प्रस्थान करना है, घर की तरफ। तो अब देखते हैं, अभी पीछे भीड़ बड़ी हो गई है, और तेरी ज़्यादा वो भी नहीं लग रही मेरे को, तो मतलब ठीक लग रही है ना। मौसम का कुछ गड़बड़ है। अब जाके तो पहले हमारा टाइम इतना वेस्ट हुआ ना, पहले इसके चक्कर में हमने पहले स्नान से पहले बांध ली, फिर आए, फिर स्नान के बाद उतारनी पड़ेगी, उसके बाद टाइम लग गया। नहीं तो हम कब के बेले हो लेते हैं यहाँ से आराम से अच्छे से। अब भीड़ इतनी है ना यहाँ पे, ये देखो। बाकी भी आराम से बैठ के बात करते हैं ना। पहले चले कमरे की तरफ, जलियांवाला बाग चले। बाबा आगे हम जलियांवाला बाग में,
यहाँ जल्दी जल्दी घूमते हैं। जो नहीं चला गया रूम पे, वो थकावट सी होगी तो उसके थोड़ा पेट में दर्द होने लग गया था। तब तक मैंने कहा चल मैं देख आता हूँ, फिर टाइम से निकलना भी यहाँ से, दिखाता हूँ आपको। तो ये वो कुआं है जहाँ लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी मतलब कूदे थे इसके अंदर। ये कुआं, अच्छा यहाँ लिखा हुआ कृपया अंदर पैसे मत डालिए। वो देखिए, ठीक है। जिसको पढ़ना है भाई पॉज करके पढ़ लेना ये। तो बाबा बारिश स्टार्ट हो गई है, अंदर मैंने जितनी वीडियो बनानी थी बना ली। अब जल्दी से चलते हैं कमरे पे। एक वो रह गया जहाँ पे वो गोलियों के निशान थे ना, वो पता नहीं उधर का ही है। चलो अब, लेकिन मैं ये ऑडिटोरियम में जा रहा हूँ अंदर, ये लास्ट है, इसके बाद चलते हैं वापसी। तो बाबा कमरे में आ चुके हैं। उधर चल रहा टीवी, जोनी नीचे खा रहा मैगी। हाँ चल 5-10 मिनट फ़ोन चार्जिंग पे लगा ले, फिर निकलते हैं अभी। एक तो बारिश आ गई, बारिश ने काम ख़राब कर दिया यार, सारा चिक चिक हो गई। अब सीधना खरीदना था सब कुछ, अब सीधा निकलना पड़ेगा इस चक्कर में, बारिश के चक्कर में कुछ भी नहीं खरीद पाया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही। बाकी मत्था टेक लिया हमने। मैं सवेरे की बात कर रहा था कि सवेरे हमने 2 बजे उठना था। पहले 2 बजे का अलार्म लगाया, उठे हम 4:30 बजे, ठीक है। 4:30 बजे उठे, फिर हमने सोचा कि मेरे को भी ये लगा कि पहले पग बांध के जाते हैं, वहीं पे स्नान कर लेंगे, वहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहले आधा घंटा लगाया पग बांधने में मतलब मेरे को भाई ने तो जल्दी 5 मिनट में अपनी बांध ली थी, मेरी बांधने में उसको टाइम लग गया, ठीक है। तो उनने मेरी बांधी, उसके बाद हम गए, फिर मैं ट्रैक सूट ही पहन के चला गया, मैं कुर्ता पजामा वहीं पर चेंज कर लूँगा। वहाँ पर गए, नहाए, कुर्ता मेरा टाइट हो गया, कुर्ता मेरे फंसे ना। अब उसके चक्कर में पग उतरेगी, फिर पग के चक्कर में मैंने फिर दोबारा हम यहाँ पे आए, यहाँ पे चेंज किया, पग उतारी, फिर कुर्ता बजना, फिर पग बांधने में टाइम लग गया। फिर पहले बांधी वो दूसरी अच्छी सी लग रही थी, फिर उन्हें दोबारा मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही थी, थोड़ी छोटी है ना ये उसमें, तो मेरे को तो इतना हिसाब नहीं है, भाई को ही था हिसाब कि 5 लट्टे पता नहीं क्या होता है यार, सॉरी मेरे को पता नहीं है इस बारे में, तो उस भाई को पता था, तो उसके हिसाब से उनने करी। फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा वहाँ ख़राब हो गया हमारा। फिर ठीक है, हम 7:45 बजे यहाँ से निकले, मतलब वही 7:15 बजे लाइन में लग गए थे दर्शन की। फिर दर्शन करने में भी 1 घंटा पूरा लगा, 1 घंटे से ऊपर ही लग गया। मैं आया बल्कि आगे निकल गया था, जोनी पीछे रह गया था, वो मेरे से 10-15 मिनट बाद आया। उसके बाद मत्था टेका, फिर लंगर, उसकी कमर में दर्द हो गया था, तो वो थोड़ा कह रहा मैं रेस्ट कर लूँगा, उन्हें लंगर नहीं खाया। फिर मैं लंगर खा के अपना फिर जलियांवाला बाग घूम के अपना अब कमरे में, अब उसको भूख लग रही है, वो नीचे मैगी खा रहा है, मैं इतने ऊपर आ गया, मैं कहा चल वीडियो बना लूँ। बाकी चलते हैं अभी, अब तो शायद घर ही निकलेंगे और कुछ तो, क्योंकि वाघा बॉर्डर जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परेड संडे होती है और संडे कल था, परसों था, सॉरी हाँ कल ही था बे, कल हम आए ही लेट है, ठीक है। तो अब चलेंगे, बस मेन तो दर्शन करने थे, दर्शन कर लिए, इसी के लिए आए थे हम, बाकी तो सब देखी दिखाई चीज़ें हैं ना। चलो अब थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे। तो बाबा ये है अमृतसर का स्टेशन, और यहाँ पे देखो हरमिंदर साहिब जी की वो बना हुआ पूरा।
ट्रेन देख रहे हैं इसमें। चलो तो भैया स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, टिकटें हमने ले ली है, अब वेट हो रहा है ट्रेन का। पहले मैं चेंज करके आने लगा था, फिर मैं कहा जल्दबाजी में यही पहन लो। चलो सफ़र हमारा अच्छा रहा। मेन तो यार दर्शन करा, इतने टाइम से हो रहा था दर्शन करने। हम पिछली बार गुरुपुरब पे भी सोच रहे थे, उस टाइम टिकटें नहीं मिली। मेन हमारा दर्शन का ही था, दर्शन हो गए बड़े अच्छे से, वही हो गया बस बढ़िया। बाकी तो आपको पता ही है कि एक चीज़ घूमी हुई है पहले भी तेरी बार, पहले मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं किए, लेकिन पहले तो घूमा ही हुआ है। तो चलो अब ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और घर चलते हैं। रास्ते में कुछ हुआ दिखाने लायक तो दिखा दूँगा, नहीं तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। बाकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ अभी, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह डाली हैं, तो नीचे लिंक आ रहा होगा कहीं, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होएगा और नीचे कहीं मेरी आईडी आ रही होगी, फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो जो मर्जी कर लेना है, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में।